चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। निस्वार्थ दान और सेवा ही परमो धर्म की कहावत को चरितार्थ करते 28 के प्रधान चौधरी जयसिंह अहलावत व परवीन अहलावत ने आज अपनी नेक कमाई से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए 2 एम्बुलेंस गाड़ियां निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए आज क्षेत्रवासियों को समर्पित की। सूबेदार शोदत फाउंडेशन के तहत आज डीघल गांव में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस अवसर पर श्री श्री 1008 महंत कालिदास जी महाराज सांपला धाम से वो स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने प्रधान श्री जयसिंह अहलावत, परवीन अहलावत व क्षेत्र की गणमान्य सरदारी व गणमान्य जनों के साथ मिलकर आज दोनों एम्बुलेंस क्षेत्रवासियों को समर्पित की। रिबन काटकर श्री श्री 1008 कालिदास जी महाराज, प्रधान चौधरी जयसिंह अहलावत, परवीन अहलावत ने आज इस शुभ अवसर पर कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें दवाइयों से लेकर के अनुभवी डॉक्टरों की व्यवस्था होगी। इससे पूर्व भी 2 एम्बुलेंस क्षेत्र को समर्पित की जा चुकी हैं और अब यह कुल संख्या 4 हो चुकी है। पहले यह एम्बुलेंस केवल 7-8 गांव तक सीमित थी, जो अब यह आंकड़ा बढ़कर 30-40 गांव और आसपास के क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। इस अवसर पर प्रधान जयसिंह अहलावत व परवीन अहलावत ने सभी उपस्थित जनों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह सेवा भाव निरंतर बना रहे और हमें यह संस्कार हमारे बुजुर्गों से मिले हैं। हमारे परदादा चौधरी सूबेदार शोदत जी और उनके पुत्र और अब हमारे जयसिंह अहलावत जी के बाद चौथी पीढ़ी है जो लगातार अपने संस्कारों का निर्वहन कर रही है और जनता की सेवा के लिए समर्पित है। इस अवसर पर सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया और आसपास के क्षेत्र के गणमान्य लोगों, विभिन्न गांवों के सरपंचों व विभिन्न खापों के अध्यक्षों ने इस समारोह में पहुंचकर समारोह को 4 चांद लगाए। लोगों का कहना था कि जयसिंह अहलावत परिवार हमेशा सामाजिक कार्यों व धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं और समाज सेवा के कार्यों में हमेशा आगे रहे हैं। वहां पहुंचे विभिन्न बुजुर्गों व विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भी प्रधान जयसिंह अहलावत, परवीन अहलावत की इस कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि इससे गरीब वंचित लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा और जो लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते उनके द्वार तक जाकर, उनके घर और गांव में जाकर के स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी और निःशुल्क दवाइयों के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों से चिकित्सीय परामर्श भी मिलेगा। इस अवसर पर महंत कालिदास जी स्वयं वहां उपस्थित रहे और उन्होंने जयसिंह अहलावत व उनके पुत्र परवीन अहलावत समेत सभी क्षेत्रवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भाई आज की इस उद्घाटन को लेकर कहूंगा भाई, एक अभी तो एक शुरुआत है जी, ठीक है, और जैसे जैसे अच्छे कर्म करते जाएंगे सेवा अपने आप मिलती रहेगी। बिल्कुल। तो आज मैं सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि भाई यो सभी का काम है, अकेले का काम है नहीं। आप सभी से निवेदन है भाई, जहाँ पर भी गाड़ी जावे इनको आगे और संभालने का काम, और कहीं पर भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो हर जगह हम खड़े हैं। तो अभी इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे दवाइयों के और डॉक्टर की भी व्यवस्था है? भाई डॉक्टरों की है, मेडिसिन वगैरह है, सब कुछ निःशुल्क है और इसमें कोई 250 से 300 से ज्यादा क्वालिटी की दवाई है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो अभी तक आप कितने एरिया को कवर करेंगे? जैसे झज्जर जिले की बातचीत करें, 4 वैन आपने समर्पित की है जनता के लिए। ये 4 महीने पहले शुरू करी थी, तब हमने 20 से 30 गांव में पहले रेगुलर चल रही थी बहादुरगढ़ ब्लॉक में जी, और हमारे अपने अहलावत खाप के गाँव में। अब थोड़ा 30 गाँव में और एक्स्ट्रा बढ़ाने का काम करने लग रहे हैं भाई। भाई सब ये तो एक का संदेश है कि भाई अपना घर में भगवान है, अपने माँ बाप भगवान है भाई। सबसे पहले अपना वहां से शुरुआत करो। अगर कुछ भी शुरुआत करनी है तो भाई आज के दिन मैं भी हूँ, मैं अगर सुबह उठूँ तो सबसे पहले अपने माँ बाप के चरण लिया करूँ। हाँ, इससे बढ़ गया भाई कहीं पे भाग लो। और भाई हमेशा सेवा, कभी भी ये मत सोचो कि पैसों से सेवा होगी। सेवा हर जगह है, अपने घर से शुरुआत कर लो। और भाई कभी भी अगर मेरी जरूरत पड़े, कभी किसी भी भाई ने, तो हर चीज के लिए तैयार हूँ भाई। शोदत फाउंडेशन की तरफ से कार्य किया गया है। प्रधान जी राम राम। राम राम। बहुत अच्छा कार्य है, समाज के तमाम लोगों को आपने जोड़ा है। क्या कहेंगे आज इस उद्घाटन समारोह को लेकर? ये तो भाई सभी भाइयों की कृपा है, उन्हीं की कृपा दृष्टि से जो ये काम हो रहा है। कोई आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, सब भगवान की देन है और बुजुर्गों का आशीर्वाद।
सूबेदार शौदत और उसके बाद अमर सिंह प्रधान और फिर जयसिंह अहलावत और अब नई चौथी पीढ़ी परवीन अहलावत या तमाम साथियों की मैं बात करूं, ये संस्कार और ये जो प्रेरणा है ये लगातार आपकी चौथी पीढ़ी में पहुंच चुकी है। हाँ जी, हमारे पिताजी भी जो थे ये दवाई दुई दिया थे, आँखें दवाई गाला थे और कई देसी जड़ी बूटी और एक चीज का तो उनका स्पेशल था चाहिए तो आपसे डर था पहले। एक दिन उतर के एक दिन तो पीपल का पत्ता में मैं वो मंत्र मंत्र से लेकर न जो बन जाते उससे वो बुखार एकदम खत्म हो जाता। बुजुर्गों की ही देन है, उन्हीं की तपस्या की वजह से हमें ये समय मिला है। प्रधान जी, खापों का बड़ा महत्व है और खाप जो है वो न्याय करती है, समाज को जोड़े रखने का कार्य करती है और आप उस परंपरा को निभा रहे हैं। आज जो तमाम दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं या खाप के सदस्य, उनके लिए क्या कहना चाहिए, किस तरह से भाईचारे को मजबूत किया जा सकता है? और आप 28 गांवों के प्रधान भी हैं। भाईचारा तो सबसे पहली चीज तो ये इसमें आदमी में सहन शक्ति होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हमें इंसाफ, जब हम पंचायत में बैठते हैं तो हमारा कोई अपना नहीं होता और कोई पराया नहीं होता। बहुत बढ़िया। हमें सिर्फ भगवान पर नजर रहती है, कोई गलत काम हमसे ना हो जाए। हम जो फैसला करते हैं कोर्ट के फैसले में और हमारे फैसले में यही अंतर है, हम दोनों पक्षों को खुश रखते हैं और कोर्ट जो है एक पक्ष को तो 90% मार देती है, दूसरे को 70%। जो जीतता है ना उनके पैसे भी लगवाते हैं, टाइम भी काफी। 70% तो वो मर जाता है, 90% वो मरता है जो हार जाता है। हम दोनों को जिंदा रखते हैं सामाजिक फैसले में, ये अलग से खूबी है। चलो, परवीन अहलावत से भी हमने बात की थी, वो उसने भी यही कहा है कि मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों का सम्मान, आगे भी ये सेवा जारी रहेगी। हाँ, भगवान ने उनकी कृपा दृष्टि बनी रही और भाइयों की भावना बनी रही तो जरूर भगवान मदद करेंगे और बताया जाएगा। प्रमोद धर्म के नारे को चरितार्थ करते हुए आम जन के लिए जो मेडिकल सुविधा है, वैन की सुविधा, उसका आपने रिबन काटकर उद्घाटन किया है। हाँ, आज बहुत सौभाग्य का बात है, सौभाग्य का साथ सूचित किया जाता कि आज प्रवीण जी ने एक युवा का उन्होंने अपना शांति का और क्रांति का दूत युवा और युवती होते हैं और इन्होंने शांति का लहर, शिक्षा और चिकित्सा, आज इन्होंने एम्बुलेंस दे करके समाज का लिए बहुत बड़ा उत्थान का काम किया। ऐसे काम सभी को सीखना चाहिए और करना चाहिए और इनके दादाजी खाप का प्रधान होने के कारण संस्कारी परिवार है। इन्होंने बड़े अच्छे संस्कार के कारण ये काम आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते रहे, चलते रहे और संसार का शिखर धरोहर बने, यही कामना करते हैं। बिल्कुल। महाराज जी, अयोध्या गए हैं, दर्शन किए हैं आपने? अयोध्या हम 21 तारीख को वहाँ पहुँचे, 22 तारीख को वहाँ दर्शन करके और वहाँ का मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी का बाद में वहाँ दर्शन करके हम वापस आए। चलिए, तमाम हमारे दर्शकों को और इन क्षेत्रवासियों को आपकी तरफ से क्या शुभ संदेश क्या रहेगा? हम यही बोलना चाहेंगे, समाज का शांति हो, राम राज्य आए, दिन 2 गुना रात 100 गुना सभी का उन्नति हो, सुख शांति समृद्धि भाईचारा एकता अखंडता 1-1-11 बन करके मजबूत बन करके भारत को विश्व गुरु का तरफ ले जाएं, यही हमारा इच्छा है।